अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सबीराज़ वर्ल्ड। और आज की वीडियो जो है वो मॉर्निंग से थोड़ा सा टाइम तकरीबन 11:30 बजे के टाइम से स्टार्ट हो रही है। नाश्ता मैंने कुछ नहीं किया था। पता नहीं गर्मियों में ना दिल नहीं करता, कभी कभी दिल करता है कि बहुत हैवी वाला हो जाए और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं दिल करता। तो सुबह के टाइम मैं लस्सी पी के सो गई थी नमाज़ पढ़ने के बाद। उसके बाद फिर मैं उठी ही लेट हूँ। फिर कुछ यूट्यूब का काम वगैरह करना होता है, सो इसलिए ना थोड़ा लेट हो जाता है। फिर मैंने तकरीबन 12 बजे के बाद ही अपने सारे काम शाम करने होते हैं। सो मैंने सोचा पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए ये गर्मा कट कर लिया था, ठंडा था, बहुत मज़ा आया खाने का। काम शाम करके जैसे ही फ्री हुई तो दोनों बहन भाई जो हैं वो मेरे आ गए थे कॉलेज से। और ये छोटा भाई जो है वो मेरे लिए लेकर आया था आइसक्रीम, बहुत मज़े की थी ये भी। और खाई मैंने, फिर फुल इंजॉय की। और छोटी सिस्टर को शौक़ था आईफ़ोन लेने का, लेकिन वो नहीं ले सकी क्योंकि आउट ऑफ बजट भी था। और दूसरा ये कि अभी उसको यूज़ नहीं करना आता सही से, इसलिए उसने कहा कि मैं मोबाइल ले लेती हूँ। पॉप का है मोबाइल, टेक्नो का लेकर आई है। मॉडल इसका पॉप 5 कुछ इस तरह से। आप लोग खुद पढ़ लें, आप लोग को ज़्यादा पता होगा, मुझसे तो ज़्यादा ही पता होगा। LTE 5 LTE लिखा हुआ है। और प्राइस जो है वो उसके ऊपर ही मेंशन है, 18,000 का लेकर आई है। और स्काई ब्लू कलर में लेकर आई है। कलर जो है मैंने से कहा मुझे वैसे तो पसंद आया है, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछती तो मैं तुम्हें गाइड करती कि इन्फिनिक्स का लेकर आते या वीवो का या ओप्पो का, क्योंकि मुझे पर्सनली ये मोबाइल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। इंटरनेट सर्विस बहुत फास्ट चलती है यार, उन पर पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं। तो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, उससे पहले मैंने अनबॉक्सिंग की है। और तकरीबन जितने भी हमारे घर में मोबाइल आते हैं ना, अनबॉक्सिंग मेरे हाथ से ही होती है उनकी। खैर से वो चलते भी अच्छे खासे हैं। फिर यहाँ पे मैं उसके मोबाइल की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और अच्छा था, लुक वाइज प्यारा था मोबाइल इसका। और इतना ज़्यादा फास्ट नहीं चलता, कहते हैं ना जितना गुड़ पाओ उतना मीठा। तो जितना गुड़ उसने डाला उतना मीठा हो गया है। अब वो सोच रही है कि इसको चेंज करवा ले, बिकॉज़ इसके जो कैमरे का सेल्फ़ी कैमरे का रिज़ल्ट है ना वो अच्छा नहीं है। बाकी जो इसका है ना क्या कहते हैं, इंटरनेट बहुत फास्ट चलता है। दूसरा ये है बैटरी बहुत अच्छी है इसकी। हालांकि चार्जर आप यहाँ पे देख लेंगे, आपको लोकल लग रहा होगा कि जो अडोप्टर है वो किसी और कलर का है, लीड जो किसी और कलर की है, लेकिन बहुत ही अच्छा चार्ज करते हैं। साथ में ये कॉपीज़ वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ, पिन दिखा रही हूँ इसकी। अच्छा, एक बात जो मुझे अच्छी लगी है वो ये कि इसके साथ इन्होंने कवर बहुत मज़े का दिया हुआ है। ट्रांसपेरेंट जो कवर है मोबाइल का, मुझे इस तरह के कवर बहुत अच्छे लगते हैं। इनसे ये होता है कि मोबाइल की जो अपनी लुक होती है ना वो छुपती नहीं है, वो खूबसूरत का खूबसूरत ही लगता है और बड़ा ही प्यारा लगता है। और कवर भी हो जाता है इस तरीके से। और स्क्रैचेस वगैरह मेरा नहीं ख्याल इस पर इतनी जल्दी पड़ेंगे। दूसरा ये है कि हैंड फ्री नहीं थी इसके साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके सामने मैंने सारे मोबाइल की जो है वो अनबॉक्सिंग की है, बट इसके अंदर हैंड फ्री नहीं थी। हालांकि वो बोल रही थी अगर हैंड फ्री निकली तो भाई तुम्हारी, लेकिन निकली नहीं बेचारे की किस्मत। खैर, जब मैंने सैमसंग का लिया था तो उसमें से भी नहीं निकली थी हैंड फ्री। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि आपको ओपन करके भी दिखा देते हैं। टेक्नो लिखा हुआ आ रहा है इस पर, ये यहाँ पे फाइनली ओपन हो गया था। लुक वाइज अच्छा है। फिर सारी चीज़ें वगैरह मैंने उसे इंस्टॉल करके दी। बड़ी खजल ख्वारी हुई बेचारी को, अपना ईमेल भी याद नहीं था। और मैंने कहा कि न्यू नहीं बनाना बार बार एक नंबर पे। फिर अक्सर हमसे अगर भूल जाए हमें तो दोबारा से अगेन सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारा पुराने वाला जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने इसे कहा कि अपने दिमाग पर जोर डालो, लेकिन फाइनली मुझे याद था सब कुछ। तो फिर हम लोगों ने ओपन किया उसको, उस पर IDs वगैरह बनाई। फिर मैंने यहाँ पे उसके मोबाइल की उसको ट्रीट दी। और आप लोगों को पता है मैं एक दिन स्किप करके एक दिन व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और ये मामा ने कीमा बनाया था जिस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मतलब उस दिन मेरी छुट्टी थी। तो मैंने लेफ्ट और कीमा के अंदर थोड़ी सी मायोनीज़, केचप और दही ऐड करके तो उसी कीमे के अंदर बॉईल की हुई मैक्रोनीस डाल के तो इस तरीके से बना कर उसके आगे पेश कर दिया। बहुत ही मज़े के और स्पाइसी बने थे, अभी तक टेस्ट मेरे मुँह में है इसका। अच्छा, उसके बाद अब मैं यहाँ पर आपको बच्चे दिखा। तो जी, ये ट्यूशन आते हैं मेरी छोटी सिस्टर के पास बच्चे। आप लोगों को पता है, आप लोग व्लॉग्स वगैरह देखते हैं मेरे, जो कि आप लोगों को पहले से ही पता है। और ये जी छोटी सी पार्टी कर रहे हैं बच्चे, आपस में गेट टुगेदर कर रहे हैं। और जी आप लोगों को हाय बोल रहे हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में हाय बोल दीजिएगा। पार्टी किस खुशी में की जा रही है? वो जी सारे के सारे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, पोजीशंस होल्डर्स हैं सब। बस एक दो बच्चा होगा जो थोड़ा सा वीक था। यहाँ क्या हो रहा है? हैप्पी बर्थडे डियर आपी सना।
हैप्पी बर्थडे टू यू। ये पीस मुझे दे दो उठाकर, मैं इस पीस के लिए बैठी हुई हूँ यहाँ पे, वीडियो तो मैं बना ही रही हूँ। थैंक यू। हाँ जी, फिनिश कर लिया सब कुछ, मज़ा आया है? अच्छा, यहाँ पे बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया बिकॉज इन्होंने अपना एक सेशन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन में जा रहे हैं। आगे छुट्टियाँ भी हो जाएंगी कुछ बच्चों को नहीं होंगे, किसी के समर कैंप्स लग जाएंगे, किसी के पेपर्स होंगे। खैर, सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और यहाँ पे मैं हेयर स्टाइल आपको दिखा रही हूँ बच्ची का। उसकी मामा ने बड़े ही प्यार और मोहब्बत इसका हेयर स्टाइल बनाया है कि जी बच्चियों ने पार्टी शार्टी करनी है। ये छोटी सी गेट टुगेदर की थी, बच्चों ने खुश हो जाते हैं ऐसे बच्चे, और क्या होता है, थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं। और ये जी बड़ा प्यारा इसका हेयर स्टाइल लग रहा था, पता नहीं क्या बनाया हुआ है। ऊपर से बाल ब्लैक है, नीचे से ब्राउन है, दोनों मतलब बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन लग रहा था। यहाँ पे फुल ये मस्तियाँ कर रहे थे अपनी, और मुझे यहाँ पे टेंशन लगी हुई थी कि अब ना इनकी आप ही ने उठना है बर्तन धोने के लिए, और जो इन्होंने इतना खलारा डाला है मुझे वो समेटना पड़ेगा। खैर, अल्लाह अल्लाह करके मैंने बाहर की सफाइयाँ वगैरह करने के बाद जब किचन की हालत देखी तो कुछ इस तरह की थी। सही बर्तनों का खलार डाला हुआ था इन्होंने। मैंने सोचा पहले इसको समेट लेते हैं, उसके बाद पापा की फरमाइश थी जी कि दाल बनाएं, साथ में चावल बनाएं। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। 1K से ऊपर भी मेरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को शो भी नहीं होंगे बिकॉज़ थोड़े से ज़्यादा जब होंगे फिर आप लोगों को शो होंगे। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का दुआओं में याद रखने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। मैंने कम्युनिटी पे भी एक पोस्ट लगाई थी, उसके अलावा यूट्यूब पे मेरी ये अनाउंसमेंट करने से पहले ही आप लोगों ने मुझे विश कर दिया था कि बहुत मुबारक, अल्लाह ताला आगे भी कामयाब करे। तो इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आगे भी कामयाबी मिलेगी। अभी तो ये पहला स्टेप था, इंशाल्लाह जल्द ही चैनल मोनेटाइज हो जाएगी, उसकी भी गुड न्यूज़ होंगी, उसके बाद सेलिब्रेशन भी होगी। उसके अलावा और भी एक खुशखबरी है, वो भी इंशाल्लाह साथ ही मैं शेयर करूँगी। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं भाई, उनको गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। मेरी कम्युनिटी के अलावा और भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस के नीचे कमेंट्स किए हुए हैं। सबको अब एक नाम लेकर मैं नहीं बोल सकती, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं मुझसे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे सारी की सारी मेरी बातों के अंदर ही रेसिपी गुजर के चली गई है। मैंने ना दाल को जिस तरह से हम हांडी बनाते हैं ना, वैसे मसाला वगैरह बनाने के बाद दाल ऐड करके पानी डाल के प्रेशर कुकर में रख दिया था। जब दाल गल गई ना, तो मैंने क्या किया, जो धड़ा मिर्च होती है और साथ में जो प्याज होता है उसको देसी घी में भूना है, ठीक है। उसके बाद उसको दाल के अंदर ऐड कर दिया, और फिर मैंने गरम मसाला इसके ऊपर डाला बनने के बाद, और फिर मैंने डाल दिया इसके ऊपर धनिया। और ये बनने के आधे घंटे के बाद गाढ़ी हो जाती है, और इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही थी, और दाल बहुत ही मज़े की बनी थी। और यहाँ पर मैं सर्विंग ट्रे में निकाल रही हूँ। और उसके अलावा ना ये खाने में भी बहुत मज़े की थी। लेकिन पता नहीं, मैंने वो जो केक की पेस्ट्री ली थी ना, वो जब मैंने खाई है, पता नहीं, खा तो मैंने लिया, बाद में मेरा दिल इतना ज़्यादा ख़राब हुआ। मुझे केक बिल्कुल नहीं पसंद इस तरह के क्रीमी, मुझे फ्रूट केक पसंद है जो बिल्कुल ड्राई वाले होते हैं ना, वो वाले। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़े से चावल लिए थे, मैंने ज़्यादा लिए नहीं, और ये भी मुझसे नहीं खाए जा रहे थे बिल्कुल भी। वो क्या कहते हैं, अंदर जाके हर चीज़ रुक गई थी उस केक को खाने के बाद। खाना शाना खा के जब उठ के तो फिर पापा फ्रूट वगैरह लेकर आए हुए थे, मैंने ये समेटी। अच्छा, ग्रोसरी की मैंने वीडियो बनाई नहीं, जो मैंने इतनी ज़्यादा ग्रोसरी समेटी है, बिकॉज़ मैं पहले भी 1-2 दफ़ा वीडियो बना चुकी हूँ। सो मैंने अकेली ने काम करना था, छोटी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, और मम्मा जो है वो ज़ाहिर सी बात है ये काम करती नहीं है। तो मैंने सोचा पहले फ्रूट्स वगैरह ये साइड पर रख लेते हैं, साथ साथ ग्रोसरी समेटते हैं। इतना ज़्यादा काम था, इवन मेरे पाँव भी दर्द होना शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, लेकिन काम को देखा जाए तो काम भी डबल ही ओवर सेंसिटिव होकर ही कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना ये मम्मा कुछ ग्रोसरी के अंदर ही चीज़ें ले आई थी जो मैंने छोटी मोटी लिख कर दी थी। बाकी तो मैं ख़ुद ही जाकर लेकर आती हूँ, मतलब मुझे फ़ेक एंड ओरिजिनल में काफ़ी ज़्यादा पहचान हो जाती है, इसलिए ना बड़ी कॉन्शियस इस मामले में कि बाल भी ख़राब ना हों, कि मतलब फेक चीज़ें ला कर। यहाँ पे पार्ले की क्रीम ब्लीच थी जो कि हैंड एंड फीट के लिए मैं लेकर आई थी। और ये गुलाब का अर्क है, वो कह रहे थे कि जी हमारी शॉप का अपना होता है, ये हम खुद बनाते हैं, हकीम है वो। तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं। ये खाने में भी आप यूज़ कर सकते हैं, खानों में यूज़ कर सकते हैं, अपने पानी के अंदर डाल के यूज़ कर सकते हैं, अपनी आँखों के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद मैंने अपने लिए मंगवाए थे बादाम, जो कि हर मंथ ही आते हैं। और जब मुझे कुछ खाने की क्रेविंग हो रही होती है ना, जब आप डाइट पर हों, तो आपने 7-8 अदद पूरे दिन में आप खा सकते हैं, एकदम से ना खाएं।
तो इतने खा लें, कुछ भी नहीं होता, भिगो कर रख दें आप, रात को सुबह के टाइम आप खा लें, ग्राइंड करके दूध में पी लें, बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छे। साथ में मम्मा ने अपने लिए ब्लैक जो ट्यूब्स होती हैं बालों पे लगाने वाली वो ले ली थी। मैंने डव सोप भी मंगवाया था क्योंकि वो अच्छा लगता है, मेरे फेस पे सूट किया हुआ है काफ़ी। और साथ में वैसलीन मम्मा ले आई थी अपने लिए, तिब्बत क्रीम, उनका हुसन जो है वो तिब्बत क्रीम से है और बड़ी अच्छी इफेक्टिव है। अच्छा, ये फटकड़ी मंगवाई थी मैंने, आप लोगों को बताना था कि इसका अभी तक तो मुझे कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आया, लेकिन मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ करती रहूँगी क्योंकि कहा जाता है कि कंटिन्यूसली यूज़ के बाद ही इसका रिज़ल्ट मिलता है। और स्किन टाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी फेस पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, मतलब स्किन लटकती नहीं है आपकी। और यहाँ पे जी ब्लैक चने वो भी मैंने मंगवा लिया मंथली, और पापा भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, सारे मैं नहीं खाती, ठीक है ना। अच्छा, रात को सोने से पहले मैंने कहा कि भाई भूख ना लग जाए, तो मैंने अपने लिए 2 बनानास निकाल ली और एक हाथ से मैं इसको किस तरीके से छील रही हूँ, और उसकी वीडियो भी मुझे शेयर करनी पड़ी आप लोगों के साथ कि भाई ये मैंने खा लिए थे क्योंकि भूख मुझे लग जानी थी, मुझे पता था। आज का व्लॉग इतना ही था और यहाँ पे एंड हो गया। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंजॉय किया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।